अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है आपके। यहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें। आज मैं साइदान किचन में बना रही हूँ चावलों की खीर। तो उसके लिए ये मैंने टोटा चावल लिए थे, 1 कप ये चावल लिए थे। ठीक है। और इनको मैंने भिगो दिया था 2 घंटे के लिए। ठीक है, ये नए चावल हैं और टोटा चावल हैं, ये देखें, ये टोटा चावल हैं। तो इनको मैं ना ग्राइंड करूँगी और ना ही मैं इनको पीसूँगी, ना इनको ब्लेंड करूँगी। इनको मैं हाथों के साथ ही ऐसे तोड़ लूँगी। ये देखें, ये मैं हाथ से तोड़ी, ये देखें सब टोटा हो गया, बारीक बारीक हो गया ना, ये देखें। अब मैं इनको बॉयल कर लूँगी। जी व्यूवर्स, ये देखें, मैंने पानी 2 गिलास डाल के चूल्हे पे रख दिया था। अब ये पानी उबल गया है। अब ये चावल मैं इसमें डाल दूँगी। अब जो इसका पानी है चावलों का, इसके अंदर ही खुश्क करना है। ये देखें, चावलों का पानी सारा खुश्क हो चुका है, चावल भी गल चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, तो खीर का दूसरा स्टेप शुरू करते हैं। जी व्यूअर्स, ये देखें 2.5 किलो दूध है, इसको मैंने उबाल लिया था और इसके ऊपर ये देखें मलाई भी इसके ऊपर आई हुई है। और ये फुल फैट क्रीम दूध है। ठीक है। और अब मैं ये चावल इसमें डाल दूँगी। अब इसको मिक्स करेंगे और इसका उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। अब ये मैंने 2.5 किलो दूध लिया था और मैंने 1 कप जो आपको मैंने दिखाया है चावलों का, वो 1 पाव उसमें आते हैं चावल। ये देखें, ये 250 ग्राम है। तो इसमें 1 कप चावल जो है 250 ग्राम है, यानी कि 1 पाव चावल, ये 2.5 किलो दूध है। इसी तरह आप आगे बढ़ाते जाएं। 5 किलो दूध है तो आप आधा किलो चावल ले लें। इसी तरह आप जैसे बढ़ाते जाएंगे, इसी तरह चावल की तादाद भी वो भी बढ़ाते जाएंगे। अब मैं इसका उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। जी व्यूअर्स, ये देखिए उबाल आ गया। ये जब तक इसको उबाल नहीं आता आपने इसके पास से नहीं हटना। जब इसको उबाल आ जाएगा फिर आपने इसकी आग हल्की कर देनी और ये खीर पकती रहे और आते जाते आप इसमें चम्मच चलाते रहें। ये देखिए, अब उबाल आ गया। अब मैं इसकी आंच कम कर दूँगी, मीडियम लो, कि अब ये पकती रहे। तेज़ आंच पे नहीं पकाना, मीडियम आंच पे पकाना है। इसके साथ मैं ये खोपरा है 2 चम्मच और ये थोड़ी सी किशमिश, ये मैं अभी इसमें डाल दूँगी। ये इसके साथ ही पकेगा तो इसका फ्लेवर और अच्छा, बड़ा मज़ेदार फ्लेवर निकल के आएगा। जी व्यूअर्स, ये देखें खीर काफ़ी हद तक गाढ़ी हो चुकी है और मैंने इसको मीडियम लो, हाँ, आंच पे मैंने पकाया है। ये देखें, अब थोड़ा सी देर और है और ये पक के तैयार हो जाएगी। अब इस पॉइंट में मैं ये इलायची पाउडर है ये डालूँगी। जब भी आप खीर बनाएं, फिरनी बनाएं या कस्टर्ड बनाएं, तो ये लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, स्टील का या दूसरा प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें। लकड़ी से जो खीर या जो बनाई जाती है, कस्टर्ड बनाया जाता है, इससे ये खीर जल्दी बनती है और थिक बनती है। इसलिए आप जब भी खीर बनाएं तो ये लकड़ी का चम्मच इस्तेमाल करें, ये एक टिप है। अब ये थोड़ी सी और गाढ़ी हो जाए फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। अगर इसको कैरामलाइज़ करना है तो इसकी चीनी थोड़ी सी ब्राउन करके तो वो इसमें डाल दें, वो कैरामलाइज़ हो जाएगी खीर। अब ये थोड़ी सी और थिक हो जाए तो फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। अब ये थोड़े बड़े बुलबुले होने शुरू हो जाएंगे जब, तो फिर मैं इसमें चीनी डालूँगी। क्योंकि अगर आप पहले चीनी डाल देते हैं तो फिर वो चीनी अपना भी पानी छोड़ती है और वो फिर गाढ़ी होती ही नहीं है। बस जब आप देखें कि अब ये तैयार होने वाली है फिर आप चीनी डालें, उससे पहले चीनी ना डालें। बड़े बड़े इसके बुलबुले बनते जा रहे हैं। इस पॉइंट पे ये मैं चीनी डाल दूँगी। अब ये थोड़े से मैंने पिस्ते पीस लिए हैं और ये थोड़े से बादाम, ये ऊपर गार्निश के लिए। अब ये देखें, मैंने थोड़ी सी चीनी 2 चम्मच डाल के इसको कैरामलाइज़ कर लिया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ। अब ये चीनी अपना भी पानी छोड़ेगी। अब ये पतली होगी थोड़ी।
अब इसको पकाऊंगी मैं तो ये अब गाढ़ी हो जाएगी। ये देखें इसका कलर बदल गया। जब आपने चीनी डाल देनी है फिर आपने चम्मच नहीं छोड़ना, इसको हिलाते रहना है जब तक ये गाढ़ी ना हो जाए, क्योंकि जब आप चीनी डाल देते हैं तो फिर ये नीचे लगना शुरू हो जाती है खीर। गर्मियों में खाने के बाद ठंडी ठंडी खीर खाने का बहुत ही मज़ा आता है। जी व्यूअर्स, ये देखें खीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखें कितने कितने बड़े छींटे पड़े हैं, वायर गिरे हैं, इसका मतलब है कि ये रेडी हो गई है। अब मैं इस पॉइंट पे ये देखें ये 1 पिंच नमक डालूँगी, इससे ये होता है मीठा बहुत, इसका टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। जैसे हम केक में दूसरी चीज़ों में डालते हैं ना। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। अब मैं आपको इसको 10 मिनट मैं इसे चूल्हे पे रखूँगी, थोड़ा सा ठंडा करके फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखें अब ये रेडी हो गई है। जब ये ऐसे बुलबुले बनने शुरू हो जाएं, छींटे पड़ने शुरू हो जाएं, समझें आपकी खीर तैयार है। एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी, ये चीनी मैंने ये 1.5 कप चीनी मैंने इसमें डाली है, यानी कि 1.5 पाव चीनी तकरीबन। ये मैं आपको जब मैंने चीनी डाली मैंने आपको बताया नहीं, तो सॉरी चुके हैं खीर को। अब मैं एक और आपको टिप बताती हूँ, वो ये है कि अभी खीर जो है वो आपका कांच का बर्तन है, शीशे का बर्तन है, चीनी का बर्तन है, तो अगर आपको डर है कि ये टूट जाएगा गर्म चीज़ डाली, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच इसके अंदर रख देना है, फिर आपने इसके अंदर आपने मीठा डालना है। उससे ये होगा कि आपका जो बर्तन है वो नहीं टूटेगा। जब आपने मीठा इसमें डाल देना है, गर्म है, तो फिर आपने चम्मच निकाल देना है। अब कुछ लोग नट्स मीठे में नहीं पसंद करते, तो उनके लिए आप पहले निकाल लें मीठा, खीर कस्टर्ड जो भी है, तो उसके बाद आप नट्स इस्तेमाल कर लें। मेरे घर में पसंद किया जाता है इसलिए मैं डाल रही हूँ। इसकी थिकनेस चेक करें, ये देखें अभी ये गर्म है तो इतनी गाढ़ी होगी। जब ये ठंडी हो जाएगी, फ्रिज में रखूँगी, रूम टेम्परेचर के बाद फ्रिज में रखूँगी तो ये और ठंडी हो जाएगी। ठंडी है, ये ठंडी हो गई, ये देखें ये कैसे जम गई है, ये देखें ये कैसे जमी हुई है। ये मैंने थोड़ी सी डाल के चेक की थी कि ठंडी करके फिर आपको दिखाऊंगी। ये देखें कैसे जमी हुई है। अभी और ठंडी होगी तो बिल्कुल ये जम जाएगी ऐसे। ये देखें जी व्यूअर्स, ये देखें चावलों की खीर तैयार हो गई है, बहुत ही मज़े की बनी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो आपने सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर करना है। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।